अरे चटनी बनाना क्या मुश्किल है। ये देखो धनिया, ये पुदीना, ये इमली, मिर्चा और ये नींबू। पर बाजार का नहीं, घर का होना चाहिए। अरे हमारे गाजियाबाद में ना इससे सारा बेकार का कूड़ा मिट्टी में मिला दे तो कुछ फेंकते नहीं हैं। अरे ये अंडे खीरे के छिलके, चाय की पत्ती वगैरह वगैरह। अरे ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का फैशन तो अभी अभी शुरू हुआ है। ये कैटो बैटो पता नहीं कहाँ कहाँ से आता रहता है। हमारे गाजियाबाद में तो कब से चल रहा है। अरे भोला होता ना तो तुमको उसके हाथ का जरूर खिलाते। ऐसे जो स्वाद खाना बनाता था ना, ऐसे रस था, रस उसके हाथों में। किसे पता था ऐसे चला जाएगा। हमको ना अभी भी याद है जब उसको पहली पहली बार लेकर आए थे। ऐसी डॉगी जैसी बड़ी बड़ी आंखें से हैरान सा देखता रहता था। ये भोले को ना इनसे, हमारे बीर जी से बहुत लगाव हो गया था। अरे ये बच्चे क्या बोलते हैं, कोमल, हाँ कोमल से होते हैं। ऐसे जैसा सिखाओ वैसा सीख जाते हैं। ये प्यार ना बहुत बेकार चीज होती है। अब तुम तो जानती हो हमारी बीर जी की क्वालिटी क्या है, बस सबको अपने बस में कर लेते हैं। भोला भी इनके चक्कर में पड़ गया। अरे तुम तो खा ही नहीं रही हो, लो ना, लो लो थोड़ा सा लो। अरे लो थोड़ा सा, अरे एक और ले लो। चटनी भी लो, चटनी। हाँ, हम क्या कह रहे थे। हाँ भोला कुछ दिन बाद जो है ना वो शादी करने चला गया। तो इन्होंने पता है क्या किया, ऐसे 2 जोड़ी कपड़े, गरम कोट, ज्वेलरी सब बना कर दे दिया। अरे हम कहे भी इनसे, काहे इतना खर्चा कर रहे हो। अरे ये सर्वेंट लोग किसी के नहीं होते हैं, ऐसे ये 500-1000 रुपये ज़्यादा दे दो ना तो ऐसे छट से निकल जाते हैं। तो पता ही हमसे क्या कर, तू चुप कर, तू गाजियाबाद से है, तुझे कुछ नहीं पता। और देखो भोला वापस भी आ गया, और बीवी भी आकर लाया तो ऐसी ऐसी गोरी चिट्टी मलाई जैसी कि ऐसे हाथ भी लगाओ ना तो भी मैली हो जाए। कुछ दिन बाद जो है ना इनका काम बढ़ने लग गया, तो ये भोले को अपने साथ फैक्ट्री ले जाने लग गए। फिर एक दिन अचानक नीचे के दरवाजे से आवाज़ आई। हम नीचे देखे, वो रहा बिक्की। अरे बिक्की बीर जी के छोटे भाई, हमारे साथ ही रहते थे, ऐसे फैक्ट्री में भी हाथ बटा दिया करते थे। तो बिक्की जो है ना भोले के कमरे की तरफ जा रहा था। हमने सोचा अरे ये वहाँ क्या कर रहा है, तो हम उसका पीछा किए, नीचे गए, खिड़की से झांके। पता है हमने क्या देखा, ये 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 बिक्की और ये भोले की मलाई। बताओ भले लोग ऐसा भी काम करते हैं। शर्म आ गई हमको तो। कुछ दिन तो ये चलता रहा, और फिर एक दिन अचानक बेबकत बोला घर पर आ गया। अरे बीच ही अपना टिफिन भूल गए थे ना। हम तो चुपचाप खाना गरम कर रहे थे कि भोले ने अचानक से अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अरे हमको तो बहुत टेंशन हो गया। अरे बिक्की थे ना अंदर, हमको तो लगा अब तो भोला अपनी बीवी को भून देगा, पर भोला चुप। शाम को ये आए, इसको कहे मटन बनाने, पर भोला चुप। ना हूँ ना हाँ, इनके आगे कहता भी तो क्या। फिर भोले ने जो शाम को मटन बनाया, ये खुश होके इसका प्रमोशन कर दिया, ऐसे 1000 रुपया ज़्यादा। अब तुमको तो पता ही है ये देने पे आता है इनका दिल तो दरिया ही है। अभी फिर कुछ घंटे बाद जो है हम ऐसे खिड़की बंद करने गए, हम नीचे झांके तो वो रहा भोला बिक्की के कमरे के आगे, ऐसे हाथ में हथौड़ा लिए। अरे हमारे शरीर में ऐसी बिजली दौड़ी, हम जोर से चीखे। बीर जी नीचे दौड़ कर आए, पर तब तक सब खत्म। भोला वहां जमीन पर चुप, विक्की वहां
हाथ में हथौड़ा लिए। चुप। अब हमको तो क्या पता, हम तो गाजियाबाद से है ना, इनको तो सब पता है, सब संभाल लेते हैं। पर वीर जी भी चुप। फिर हम इनसे कहे खोदो जी, पूरी रात लग गई ना, वो नीचे तक खोदना पड़ता है ना, वरना लास्ट से बदबू आती है। अब खुद ही गया तो हमने सोचा ये 2-4 धनी पुदीने के पौधे भी लगा देते हैं। वो क्या है ना, हमको बचपन से ना ऐसे सब्जियां उगाने को बहुत मन था। तुमको तो पता ही है बाजार में कितनी महंगी मिलती है, कितना भाव बढ़ गया उनका। हमारे गाजियाबाद में ना सारा बेकार का चीज़ ऐसे मिट्टी में मिला देते, कुछ फेंकते नहीं है। वो क्या बोलते हैं, मिट्टी की क्या बोलते हैं उससे, पौष्टिकता बढ़ती है।